तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। परिहासे भी, मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मती, नहीं सुनना। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें यह रहता है पागल है। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, सतमार्ग के पथिक की वो अवहेलना करें, निंदा करें, दोष दृष्टि करके, दोष निकाल करके उनको प्रकाशित करें, वर्णन करें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे पागल हैं। त्रिगुणात्मिका माया अविद्या के द्वारा उनकी बुद्धि मलिन कर दी गई है। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को जब कोई निंदा करे, गाली दे, कटुवचन बोले, तो बधिरा, बहरे की तरह हो जाना चाहिए, हमें सुनाई ही नहीं दिया, ऐसी उपेक्षा कर देनी चाहिए। पर हमारे द्वारा परिहासेप्यन्या अप्रिय कथन, हंसी मजाक में भी किसी का अप्रिय वाणी से अपमान नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। हमारी कोई करे तो बहरा बन जाना, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जब तुम्हारी भाषा में तुम्हारे को कोई अपमानित करे, निंदा करे, तुम ऐसे सुन के निकल जाओ जैसे विदेशी भाषा में जिसका आपको ज्ञान न हो, और वो फिर आपको कटुवचन अपशब्द कहे, तो आप ऐसे सहज में निकल जाए। आपको पता नहीं क्या बोल रहा है। जब पता हो क्या बोल रहा है फिर भी हमारे अंदर कोई फर्क ना पड़े, तो समझो हम उपासक हैं अध्यात्म मार्ग के। परेशान दोषान श्रुतिमनु विलोकेंध नयन, जब दूसरे के कोई ऐसे हमें दोष दिखाई देने लगे कि देखो ये तो वृंदावन में आके ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, या कहीं भी, तो समझना चाहिए हमारे पतन का समय आ गया है। पहचान है ये। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये परमार्थ में पर्दा डाल देते हैं, पता ही नहीं चलेगा अध्यात्म किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, साधन चल रहा है पर यह असाधन होता है, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तुम्हारे परमार्थ का अपहरण कर लेंगे। इसलिए परेशान दोषान श्रुतिमनु विलोकेंध नयनः, दूसरे के दोष ना तो आंखों से देखने हैं, ना श्रवणेंद्रिय से सुनने हैं, ना वाणी से कहने हैं। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भगवत मार्ग रुक जाएगा। भजन करने से जो भगवदानंद की अनुभूति होती है वो ऐसे उपासक को बिल्कुल नहीं अनुभूति होने देगा। ये बात छिद्रान्वेषण जिसे कहते हैं परदोष दर्शन, पर चर्चा, दूसरे के दोषों का कथन, पर दोष श्रवण, दूसरे की निंदा को सुनना। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमें बिल्कुल सावधान रहना है। ये बात जहां होने लगे, जो व्यक्ति करने लगे, जोर से बोलो राधा राधा और चल दो, उससे तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। उस व्यक्ति से जो परदोष दर्शन करता है, परदोष वर्णन करता है, परदोष श्रवण करता है। श्रीपाद कह रहे हैं, शिलावन्निश्चेष्टा परवपुषी बाधा लव विधौ। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ चुपचाप। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ये भगवत प्राप्ति के लिए सहनशीलता अनिवार्य है। तो कोई भी हमें पीट के चला जाए,